हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है? सो गुड इवनिंग टू ऑल। हम आज डिस्कस करेंगे फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 55 ऑनवर्ड्स। 54 तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। नाउ 55 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 55। नाउ 55 में क्या है? द वैल्यू ऑफ KSP for the slightly soluble salt MF and QS2 are each equal to this. Which salt is more soluble? तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर solubility निकालना है दोनों का। तो MX will give M पॉजिटिव या कुछ भी मान लो, चलो M पॉजिटिव ले लेते हैं। M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव एक्वस। ना अगर इसका solubility S है तो दिस इज S, ये चलो S1 मान लेते हैं। दिस इज S1, दिस इज S1। तो KSP क्या होगा? दिस इज S1 इंटू S1, ये बोल सकते हैं S1 का स्क्वायर। तो यहाँ से S1 क्या आया? ऑब्वियसली रूट ऑफ KSP। तो रूट ऑफ KSP कितना हो गया? दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻18 का रूट, या हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻9। फर्स्ट वाले का जो सॉल्युबिलिटी, ऑब्वियसली दिस इज इन बोलना, तो फर्स्ट वाले का सॉल्युबिलिटी इतना आ रहा है। ओके, नाउ QX2 जो है वो किस टाइप से डिसोसिएट होगा? तो QX2 जो है वो डिसोसिएट होगा Q2 पॉजिटिव एक्वस एंड 2X नेगेटिव एक्वस में। अगर इसका सॉल्युबिलिटी हम S2 मान लें
तो ये H2 मिलेगा और ये 2H2 मिलेगा. So what is KSP? So KSP is H2 into 2H2 का स्क्वायर. So this is nothing but 4H2 cube. Now 4H2 cube जो है किसके इक्वल है? So it is equal to 4 into 10 raised to power minus 18. So 4 into 10 raised to power minus 18 is 4 into H2 raised to 3. तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से H2 जो है ये क्या आ गया? 10 raised to power minus 6 मोल आ रहा है. तो किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है यार? विच इज ग्रेटर, H2 और S1? ऑब्वियसली S2 जो है वो ग्रेटर है किससे? S1. हम बोल सकते हैं कौन ज्यादा सॉल्युबल है? QX2 ज्यादा सॉल्युबल. ओके, so QX2 is more soluble than MX. Now question number 56. The solubility of PbSO4 in water is this. Calculate the solubility product. तो देखो यहाँ पर जो solubility दिया है वो कौन सी यूनिट में दिया है? It is given in ग्राम पर लीटर. तो हमें इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज जो KSP का एक्सप्रेशन हम सॉल्युबिलिटी लिखते हैं वो मोल पर लीटर वाला होता है या मोलार. तो 0.038 ग्राम पर लीटर. इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे? मोलार मास. तो मोलार मास कितना आएगा यार? पीबी का कितना होता है? पीबी का होता है 208 ना. ठीक है, तो PbSO4 कितना हो जाएगा? PbSO4 का मोलार मास 207 देते हैं. पीबी का 207. सल्फर का ले लेते हैं 32. तो 207 प्लस 32 प्लस 64, तो ये 303 आ रहा है. ओके, सो मोलार 300 PbSO4. पीबी का 207 प्लस 32 प्लस 64 बराबर है ना? 207 प्लस 32 प्लस 64, यस 03 आ रहा है. तो दिस इज इन मोल पर लीटर. तो हमारे पास आ जाता है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर. Solubility in which unit? This is solubility in mole per liter unit. तो हमें क्या निकालना है? solubility product मतलब KSP. तो PbSO4 will give Pb2 positive aqueous plus SO4 2 negative aqueous. तो अगर इसका solubility S है तो this is S, this is S. तो KSP क्या हो गया? S square. Okay, so S square means 1.25 into 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.57 इंटू 10⁻⁻⁸. ओके, तो ये यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी. So this was question number 56. Now question number 57. So 57 में क्या? Calculate the solubility of MgOH whole twice in water. So MgOH whole twice इस टाइप से आयनाइज होगा. It will give Mg2 positive plus 2OH negative. तो अगर इसकी solubility हम यहाँ पर S ले लें तो ये S, ये 2S. तो KSP will be equal to 4S cube. कैसे? Obviously S into 2S का स्क्वायर. ओके, सो क्या हो गया ये? 4S क्यूब. तो S कितना आ जाएगा? तो 4S क्यूब इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻11. ऑब्वियसली उसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻12
तो एस क्यूब हो गया अपने पास 3 इंटू 10⁻⁻12। तो एस क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻, ऑब्वियसली 12 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब रूट क्या आएगा, इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग। ओके, सो इट इज 1.44 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH होल स्क्वायर। Okay, now next question. Now question number 58. So question number 58 में क्या है, एक मिनट, yes, how many moles CuI will dissolve in 1 liter of 0.1 molar NaI? तो बेसिकली CuI का हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है इन 0.1 मोलार NaI। ठीक है, तो देखो CuI will give Cu plus, not 2 positive because I negative है, Cu plus and I minus। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ NaI हमारे पास S है मान लो, तो ये दोनों SS आए, इसके अलावा NaI जो है विल गिव Na पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव हमारे पास कितना है, ऑब्वियसली NaI 0.1 मोलार, तो ये हमारे पास 0.1 आएगा, दिस इज ऑल्सो 0.1। सो KSP इज Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, दैट सॉरी Cu पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज S, एंड I नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S प्लस 0.1 है। बट हमें पता है कि यार ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ आई नेगेटिव, फर्स्ट वाली रिएक्शन में जो है बहुत ज्यादा बैकवर्ड चली गई। ओके, और बैकवर्ड जाने की वजह से जो फर्स्ट रिएक्शन से Cu पॉजिटिव और आई नेगेटिव आया बहुत कम आया, ये हम बोल सकते हैं एस की वैल्यू बहुत छोटी है। ओके, सो एस इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। तो यहाँ पर एस प्लस 0.1 को क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज 0.1। तो KSP इज इक्वल टू एस इंटू 0.1। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या आ गया, KSP upon 0.1, and what is KSP? KSP is given as 5 into 10⁻⁻12 divided by 0.1, तो कितना आ गया है, तो ये हमारे पास आ गया है 5 into 10⁻⁻11 मोलार। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CuI जो है वो इतना आ गया है। एंड व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिकली इतने मोल्स हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। So in 59, yeah, 59 में क्या है, solution of saturated CaF2 is found to contain this much of fluoride ion. Calculate the KSP of CaF2. Neglect hydrolysis। ठीक है, तो CaF2 में हमें यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया F नेगेटिव का, तो CaF2 will give Ca2 positive plus 2F negative concentration, sorry 2F negative ion। Now अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो ये हमें S मिलेगा, ये 2S मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी हमें F नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें ऑलरेडी हमें F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। कितनी है वैल्यू यार, दिस इज 4.1 इंटू 10⁻⁻4।
ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो KSP क्या होगा, इट इज Ca2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सो व्हाट इज KSP? तो KSP तो कैलकुलेट करना है। ओके ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हमें कोई दूसरा कुछ दिया नहीं है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार ये जो 2s है ना, इसी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 4.1 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल है। ठीक है, सो व्हाट इज KSP? हमें KSP तो यहाँ पर निकालना है। सो KSP ये हो गया s और ये हो गया 2s का ऑब्वियसली स्क्वायर मीन्स 4s3। QSP क्या है, सॉरी KSP क्या हो गया, 4s3, और हमें 2s का वैल्यू पता है। किसान, वी आर टेकिंग फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डाउट्स 55 ऑनवर्ड्स। तो इट इज 4s3। तो देखो यहाँ से 2s हमारे पास ये आ गया, तो s क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या है, इट इज 4.1/2 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो KSP इज 4 इंटू 4.1/2 इंटू 10⁻⁴/3। तो ये हमारे पास आ गया 4.1/3 डिवाइड बाय हो जाएगा ये 2 इंटू 10⁻⁻12। क्या आ गया KSP? सो KSP हो गया तो ये आ रहा है 34.46 इंटू 10⁻⁻12। वी कैन राइट इट एज 3.45 इंटू 10⁻⁻11। ओके, सो ये हमारे पास KSP हो जाएगा। Now next question. So this was question number 59. Now question number 60. The solubility of Ml2. The solubility of Ml2 जिसका फॉर्मूला वेट हमें दिया है तो Ml2 का फॉर्मूला वेट मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट ये बेसिकली वो कितना दिया, 60 दिया है। तो उसका सॉल्युबिलिटी हमें देखो ग्राम पर 100 ml में दिया है। ओके, वो ग्राम पर लीटर में भी नहीं दिया, ग्राम पर 100 ml में दिया है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज 2.4 इंटू 10⁻⁵ ग्राम इन 100 ml। सो इन 1 लीटर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर लीटर। अब मोल पर लीटर के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास कर दें, सॉरी डिवाइड बाय मोलार मास कर दें। सो मोलार मास कितना है इसका, 60। सो ये सॉल्युबिलिटी आ गया इन मोल पर लीटर। तो क्या आ गया ये, सो दैट इज नथिंग बट 0.4 इंटू 10⁻⁻6 ना, या 4 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगा इन मोल पर लीटर। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP। तो KSP क्या हो जाएगा फिर, तो Ml2 will give M2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2L नेगेटिव एक्वस। अगर इसका सॉल्युबिलिटी ऐसा तो दिस इज 2S
सो के एस पी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इसका 4s³ एंड हमें s की वैल्यू पता है ऑलरेडी, s इज 4 इंटू 10⁻⁻⁷ सो रेज टू 3 तो क्या आ जाएगा ये 256 इंटू 10⁻⁻21 ना, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, सो ये इसका के एस पी आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। Now question number 61. So 61 में क्या है, what is the solubility in mole per liter of FPOH whole price in a solution of POH8 और हमें KSP जो है वो क्या दे दिया 10⁻⁻636 दे दिया। तो देखो FPOH whole price will give FP3 positive plus 3OH negative। ना यहाँ पर हमें KSP दिया हुआ है एंड POH दिया मतलब OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻⁸। ओके, अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो ये हमें S मिलेगा और इसका तो ऑलरेडी पता है 10⁻⁸ है। तो व्हाट इज KSP? सो KSP इज S, या हम बोल सकते हैं Fe3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3। तो KSP इज 10⁻⁻36, Fe2 positive concentration is S, OH negative concentration is 10⁻⁸ raised to 3। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ रही है, ऑब्वियसली हो गया 10⁻⁻24 है ना, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻12। ओके, तो सॉल्युबिलिटी जो है FeOH फुल प्राइस का कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। ऑब्वियसली यूनिट विल बी मोल पर लीटर या मोलार। क्लियर है सबको? तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। Now question number 62. तो 62 में पूछा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अच्छा सॉल्युबिलिटी दिया है, अगेन ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी है, उसको कन्वर्ट करेंगे मोल पर लीटर में। तो सॉल्युबिलिटी कितना दिया है, इट इज गिवन है 0.044 ग्राम पर लीटर। तो पहले इसे कन्वर्ट करेंगे मोल पर लीटर में, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे मोलार मास। और मोलार मास क्या है यार इसका, एजी का होता है अपने पास 108 है ना, तो 108 इंटू 2 हो गया अपने पास 216। क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का होता है 52, तो प्लस 52 कर देंगे एंड O4 मतलब 64 और ऐड कर देंगे, तो मोलार मास इसका 330। ओके, मोलार मास इसका क्या है 332 है। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1 पॉइंट, ऑब्वियसली दिस इज इन मोल पर लीटर, कितना आ रहा है दिस इज 1.32 या 1.33 लिख देते हैं, 3 to 5 है तो 1.33 मोल पर लीटर। सॉरी, पावर में क्या है, पावर हो गया 10⁻⁻⁴। ओके, सो 1.33 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। नाउ दिस इज solubility. Now we have to determine KSP. So Ag2CrO4 will give 2 Ag positive aqueous plus CrO4 2 negative aqueous. तो अगर इसका solubility S है तो this will be 2S and this will be S. तो अगेन KSP यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4S³ आ जाएगा। तो 4 into S³ means 1.33 into 10⁻⁻⁴ that is S, तो इसका पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा तो ये हमारे पास आएगा
एक मिनट, हमें कहीं तो मिस्टेक कर दिया क्या इससे पहले वाले सेंस में, कहीं पे एस क्यूब में। नहीं नहीं, कोई मिस्टेक नहीं थी। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, तो ये आ रहा है 9.3 इंटू 10⁻⁻12। ओके, 1.33 का क्यूब कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना है, तो 9.3 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 62। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। Calculate the solubility of A2H3 in pure water, assuming that neither kind of ion reacts with water। तो A2H3 है, A2H3 है, इस टाइप से आयनाइज होगा तो इट विल गिव A3 पॉजिटिव आयन प्लस X2 नेगेटिव आयन। ठीक है, एक्वस एक्वस। इसके अलावा ए कितने मिल जाएंगे, 2 आयन ए के होंगे और 3 आयन एक्स के होंगे। ठीक है, तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी एस है तो ये 2s आ गया और ये 3s आ गया। सो व्हाट विल बी KSP, तो KSP इज इक्वल टू 2s रेज टू 2 एंड 3s रेज टू 3। तो क्या आ गया ये, सो KSP विल बी 4 इंटू 27 s रेज टू 5, हम बोल सकते हैं 108 s रेज टू 5। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा हमें। तो क्या आएगा ये हमारे पास है s रेज टू 5 इज 1.1 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 108। ऑब्वियसली इसको हम फिफ्थ की पावर, मतलब फिफ्थ के मल्टीपल में पावर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 110 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय 108। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा, देखो ये अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया है ना, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 1 हो गया। तो एस की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 10⁻⁻5, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया तो 1 का फिफ्थ रूट लेंगे वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 10⁻⁵ आ जाएगा। Okay, so that will be solubility। Okay, now next question। So this is question number 63, now 64। तो 64 में हमें AgCl का सॉल्युबिलिटी निकालना है इन 0.1 मोलार BaCl2। तो ऑब्वियसली कॉमन आयन इफेक्ट आएगा बी मतलब क्लोरीन का। तो AgCl will give Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous एंड BaCl2 जो है वो क्या देगा, इट विल गिव Ba2 पॉजिटिव aqueous प्लस 2Cl नेगेटिव। तो हमारे पास BaCl2 का कितना है, इट इज 0.1 मोलार, तो Ba2 पॉजिटिव आएगा 0.1 एंड Cl नेगेटिव क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ओके, नाउ अगर यहाँ पर हम बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ BaCl2 AgCl का सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये S मिलेगा और ये भी S मिलेगा, बट टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, ऑब्वियसली S प्लस 0.2 हो गया। ठीक है, दैट इज टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो लेकिन हमें ये भी पता है कि यार ऑब्वियसली इसको वैसे तो हम लिख ही सकते हैं कि KSP S इंटू S प्लस 0.2, बट हमें पता है कि जिस S की वैल्यू 0.2 से बहुत छोटी है। क्यों, बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन जो है ये तो बैकवर्ड गई होगी ड्यू टू कॉमन इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव। तो S इज वेरी वेरी लेस देन 0.2
ऑब्वियसली हम यहाँ पर s प्लस 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, है ना। तो KSP इज इक्वल टू s इंटू 0.2। तो यहाँ से सॉलिबिलिटी क्या आ गया, KSP डिवाइड बाई 0.2। व्हाट इज KSP, इट इज 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 0.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इट इज 5 इंटू 10⁻⁻10। ओके, सो ये हमारे पास सॉलिबिलिटी आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ BaCl। क्लियर है सबको। तो ये हमारे पास हो गया 64 तक। नाउ आगे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी वाला है 65, 66 इज आल्सो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, एंड देन उसके बाद वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले हैं। तो 65 पर चलते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में हमें पूछा कैलकुलेट द साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgSCN एंड AgBr। तो AgSCN जो है, इट विल गिव Ag पॉजिटिव प्लस SCN नेगेटिव, एंड AgBr will give Ag positive plus Br नेगेटिव। तो अगर AgSCN का सॉलिबिलिटी यहाँ पर S1 है और AgBr का सॉलिबिलिटी S2, तो टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, S1 प्लस S2 हो गया ना। ओके, दैट इज टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो AgSCN का KSP कितना दिया, 1.1 इंटू 10⁻⁻12। सो 1.1 इंटू 10⁻⁻12 क्या आ गया, इट इज S1 प्लस S2 इंटू S1। दिस इज इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली दूसरा है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू S2। दिस इज इक्वेशन 2। हमें S1 और S2 दोनों का वैल्यू निकालना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो S1 बाई S2 क्या आ गया, S1 बाई S2 आ गया अपने पास 11/5। 11/5 आएगा ना। ओके, तो S1 बाई S2 आ गया 11/5। ये हम लिख सकते हैं कि S1 अपने पास हो गया 11/5 टाइम्स ऑफ S2। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। सो S1 इज 11/5 टाइम्स ऑफ S2। तो ऐसा करते हैं इसको, इसमें सब्स्टिट्यूट कर, चलो सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल टू
S1 प्लस S2, तो इसको क्या लिख देंगे, 11/5 S2 प्लस ये हो गया 17 बाय, नॉट 17 एक्चुअली 16/5 S2 स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 16/5 S2 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो S2 स्क्वायर क्या हो गया, इट इज 25/16 इंटू 10⁻⁻13, या फिर वी कैन राइट इट एज 250/16 इंटू 10⁻⁻14। तो S2 का वैल्यू क्या आएगा, 250/16 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16 ही होता है, वैसे 16 से थोड़ा सा छोटा, 15.625 है, तो ऑब्वियसली रूट जो है 4 के अराउंड आ जाएगा। तो दिस इज 3.95, तो S2 का वैल्यू आ रहा है 3.95 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज S2। एंड व्हाट इज S1, तो S1 हमें पता है क्या है, S1 इज 11/5 टाइम्स ऑफ S2। Okay, so 11/5 times of S2. So it is 8.69 into 10⁻⁻7। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गया दोनों का। S1 इज ऑब्वियसली किसका सॉल्युबिलिटी, S1 है AgSCN का सॉल्युबिलिटी, और S2 है AgBr। क्लियर है? तो नेक्स्ट वाले में F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो 66 में F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमें। तो कैलकुलेट द F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ बोथ MgF2 एंड SrF2। तो MgF2 will give Mg2 positive aqueous plus 2F negative aqueous, and SrF2 will give, it will give Sr2 positive aqueous plus 2F negative aqueous। अगर MgF2 का सॉल्युबिलिटी S1 है तो इट विल बी S1, एंड ये हो जाएगा 2S1। एंड SrF2 का सॉल्युबिलिटी अगर S2 है तो ये Sr2 पॉजिटिव हो गया S2, और 2F नेगेटिव, मतलब F नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन हो गया यहाँ पर 2S2। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन से F नेगेटिव 2S1 है, सेकंड रिएक्शन से 2S2 है। ऑब्वियसली टोटल F नेगेटिव क्या होगा, 2S1 प्लस 2। तो MgF2 का KSP दिया 9.5 इंटू 10⁻⁻9, ये हो जाएगा S1 इंटू S1 प्लस, सॉरी 2S1 प्लस 2S2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। एंड देन SrF2 का कितना दिया, इट इज गिवन एज 4 इंटू 10⁻⁻9, एंड ये हो गया S2, इसके साथ साथ 2S1 प्लस 2S2 रेज टू 2, दिस इज इक्वेशन 2। हमें निकालना F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब 2S1 प्लस 2S2। तो 2S1 प्लस 2S2 कैसे आ सकता है, देखो अगर हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो अगर दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो एक्चुअली क्या हो जाएगा उधर से, 10⁻⁻9 है 9। ओके, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो 1 प्लस 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, वैसे ऑब्वियसली इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं, S1 और S2 का रेशियो आ जाएगा, उसको किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करके इंडिविजुअल वैल्यू आ सकती है। बट ठीक है, देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर S1 प्लस S2 रेज टू 3 आ जाएगा। ओके, देखो ऐड करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो गया, इट इज 13.5 इंटू 10⁻⁻9, एंड राइट हैंड साइड में देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो कॉमन क्या आएगा, 4 इंटू S1 प्लस S2 का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, एंड बचा क्या, S1 प्लस S2। सो बेसिकली ये क्या हो गया, S1 प्लस S2 रेज टू 3 हो गया।
ओके, तो यहाँ से S1 प्लस S2 क्या आ जाएगा? ओके, सो देखो ये हमारे पास हो गया S1 प्लस S2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 13.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 बाय 4। ओके, सो S1 प्लस S2 क्या आ गया? ऑब्वियसली क्यूब रूट आ गया ये। सो 13/5/4 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 आ जाता है। तो 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 S1 प्लस S2। नाउ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, एंड F नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 2S1 प्लस 2S2 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ S1 प्लस S2। सो क्या आ जाएगा ये? दिस इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलार। क्लियर है सबको? ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 66। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। तो ये सॉल्युबिलिटी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी वाले दोनों क्वेश्चन हो गए। 67, 68 एंड 69 जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला है। तो 67 में क्या है? कैलकुलेट द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 0.01 मोलार ऑफ KCl। तो देखो हमारे पास क्या है? AgI जो है इट विल गिव Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस। अब क्या है? Ag पॉजिटिव जो है ना, ये रिएक्ट कर सकता है KCN के Cn नेगेटिव से, रिएक्ट करके हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा अपने पास AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव। ओके, ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स आ गया। तो अभी हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो देखो क्या, फर्स्ट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया KSC, और सेकंड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। नाउ व्हाट इज K इनस्टेबिलिटी? K इनस्टेबिलिटी मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर K स्टेबिलिटी दिया हो जाता मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया। ओके, तो K स्टेबिलिटी नहीं दिया, हमें क्या दिया? K इनस्टेबिलिटी। ओके, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इसका होगा 1/K इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी? देखो दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आएगा हमारे पास AgI प्लस, ऑब्वियसली Ag पॉजिटिव नहीं रहेगा, 2CN एक्वस will give ये दिस इज आल्सो एक्वस will give AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव। ओके, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दिस इज नथिंग बट KSC इनटू, ओके, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज KSC इनटू 1/K इनस्टेबिलिटी। क्योंकि ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो अगर देखो यहाँ पर उन्होंने हमें Ag फर्स्ट सॉरी आई CN नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया? 0.01 मोलार। तो ये हमारे पास इनिशियल एंड एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियली CN नेगेटिव कितना है? 0.01 मोलार है, ये 0 है। नाउ जब इक्विलिब्रियम आया होगा, हम बोल सकते हैं जब ये डिजोल्व हुआ होगा, तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है मतलब इसका S मोल पर लीटर में डिजोल्व होगा, तो 1:2 रेशियो की वजह से इसका 2S रिएक्ट करेगा या 2S डिजोल्व होगा। तो हम बोल सकते हैं ये बचा हमारे पास 0.01 माइनस 2S, एंड देखो ये 1:1 रेशियो आ रहा है तो इनका SS आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एट इक्विलिब्रियम क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन आ गया तीनों का। नाउ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पता है, तो क्या है? KSC बाय
के इनस्टेबिलिटी हो जाएगा। तो KSP कितना है? KSP इज 8.5 into 10 raised to power minus 17 divided by K instability, that is 1.9 into 10 raised to power minus 19 is equal to क्या आ गया? S into S divided by 0.01 minus 2S का स्क्वायर। ओके, तो अब ये देखो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 8500 अपॉन 19, है ना? 8500 अपॉन 19 है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 447। तो 447 इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस 2s का स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों साइड ऑब्वियसली रूट ले ले, जिससे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की हमें जरूरत ना पड़े। तो दोनों साइड अगर हम रूट ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ जाता है 21.15। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमारे पास आ गया 21.15 एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो गया? s अपॉन 0.01 माइनस 2s। तो ये क्या आ जाएगा देखो, दिस इज 0.2115 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब हो गया ये 42.3s इज इक्वल टू s। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? s की वैल्यू आ जाएगी 0.2115 डिवाइड बाय 43.3। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। क्या हो गया ये? 0.2115 डिवाइड बाय 43.3। तो ये आ रहा है सॉल्युबिलिटी यहाँ से 4.88 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मोलार। ओके, ये आया सॉल्युबिलिटी। तो देखो जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है कब? जब हमारे पास जो आयन्स है वो फर्दर रिएक्ट कर जाए। जब ऑब्वियसली यहाँ पर आयन क्या कर रहे हैं? फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं। Ag पॉजिटिव जो है वो देखो Cn नेगेटिव से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो जब हमारे पास आयन्स जो है, सॉल्ट के जो आयन्स हैं, वो आगे अगर फर्दर रिएक्ट कर गए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, या सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा आती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, देखो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। ओके, सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा अगर आयन्स फर्दर रिएक्ट कर गए। ओके, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट आता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो कई बार हमें ऐसे ही ऑप्शन में दिया जा सकता है, 2-3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम। तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम किस में होगी? जहां पर वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे Ag पॉजिटिव जो है वो Cn नेगेटिव या NH3 वगैरह के केस में क्या है? फर्दर रिएक्ट कर जाता है, या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, और अगर कॉमन आयन आ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यस अमन, एक्चुअली क्या है कि वो फर्स्ट रिएक्शन में जो भी Ag पॉजिटिव रिएक्ट कर गया है ना, ड्यू टू सेकंड रिएक्शन, जो भी Ag पॉजिटिव बन रहा है वो सेकंड रिएक्शन में क्या रिएक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई Ag पॉजिटिव कैंसिल आउट हो रहा है। Ag पॉजिटिव सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये बहुत बड़ा है। ध्यान से देखो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन दिस, मतलब ये वाली वैल्यू है, मतलब 10⁻⁻19 है ये वैल्यू। ओके, तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी आती है तो मतलब क्या होता है उसका? हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होती है। ओके, तो जो भी फर्स्ट रिएक्शन में Ag पॉजिटिव बन रहा है ना, वो सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में क्या है? रिसेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ SCN नेगेटिव विद Fe3 पॉजिटिव लेड ऑफ
130, 16 and 1 for K1, K2, K3 respectively. What is the overall formation constant of FeSCN whole thrice from its component ion, and what is the dissociation of FeSCN3 into its simplest ion on the basis of these data? तो यार हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर उन्होंने दिया नहीं है कि वो K1, K2, K3 जो है वो एक्चुअली किस रिएक्शन, मतलब कौन सी रिएक्शन का K है। बस ये दे दिया कि Fe3 पॉजिटिव और SCN जो है वो जब रिएक्ट कर रहे हैं तो इतना इतना K है, ऐसा दे दिया है। तो एक्चुअल में क्या है, चलो ट्राई करते हैं। तो ए रिसेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव प्लस SCN नेगेटिव will give FeSCN 2+, है ना, ये आएगा FeSCN 2+। तो इसका K1 मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है डिटेल में, तो इसका हम क्या ले लेते हैं K1, दैट इज 130। ओके, इस रिएक्शन का K क्या है, 130। फिर उसके बाद ये जो आयन है इसका हम SCN से फिर से रिएक्शन कराते हैं। तो FeSCN 2+ प्लस SCN माइनस, इसका हमें मतलब इससे क्या मिलेगा, FeSCN होल ट्वाइस पॉजिटिव मिलेगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K2 है, दैट इज 16। एंड फिर FeSCN होल ट्वाइस पॉजिटिव जो है इसका SCN से रिएक्शन हुआ और मिला हमें FeSCN होल थ्राइस, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1। ओके, ऐसा हमने मान लिया क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था, तो हम ऐसे ही मान रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो आगे फिर से SCN से रिएक्ट करता जा रहा है। तो what is the overall formation constant of FeSCN whole thrice from its component ion? तो बेसिकली तीनों रिएक्शन को ऐड करो तो हमारे पास मेन जो रिएक्शन आएगी वही आएगी कि Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3SCN नेगेटिव एक्वस विल गिव FeSCN होल थ्राइस। आएगी या नहीं आएगी? तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, इट इज K1 इंटू K2 इंटू K3। हुआ या नहीं हुआ, यही हो गया ना। तो ये क्या आएगा, ये आ गया 208। ओके, एंड इसके बाद वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिसोसिएशन ऑफ FeSCN इनटू इट्स सिंपलेस्ट आयन ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा मेरे ख्याल से, वो डिसोसिएशन लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो। ओके, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन, तो FeSCN होल थ्राइस will give Fe3 पॉजिटिव प्लस 3SCN नेगेटिव। तो इसके रिएक्शन का K क्या आएगा, ऑब्वियसली 1/2080। तो 1/2080 कितना आया यार, 1/2080 हमारे पास आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 68। Okay, now last question. So now question number 69. तो 69 में क्या बोला, हाउ मच AgBr would dissolve in 1 liter of
0.4 molar NH3 assuming that NH is only complex form। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये कॉम्प्लेक्स वाला ही हो गया। तो हमारे पास Ag Br will give Ag, obviously this is solid, will give Ag positive aqueous plus Br negative aqueous। लेकिन जो हमारे पास Ag पॉजिटिव है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? NH3 से, टू गिव कॉम्प्लेक्स। तो Ag पॉजिटिव प्लस NH3, तो हमारे पास ट्वाइस NH। देखो अब कितने NH3 रिएक्ट करेंगे तो वो तुम्हें जो दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से चलो। तो Ag NH3 होल ट्वाइस दिया है, फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया यहाँ पर Ag NH3 होल ट्वाइस का, तो मतलब 2 NH3 रिएक्ट करेंगे जिससे कि हमें मिलेगा obviously this is also aqueous, so it will give Ag NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, नाउ फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? KSP, एंड सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, या तो फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं या स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं या 1 अपॉन इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया डायरेक्ट, तो कुछ करना नहीं है। नाउ ऑन द एडिशन ऑफ बोथ रिएक्शन हमें जो रिएक्शन मिलेगी वो क्या है देखो। सो इट विल गिव AgBr सॉलिड, Ag पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ट्वाइस NH3 aqueous, it will give Ag NH3 whole twice positive plus Br negative, obviously this is aqueous and Br negative is also aqueous। ठीक है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? दैट इज KSP into Kf। ओके, ये हो जाएगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब देखो इनिशियली हमारे पास NH3 कितना दिया है? इट इज गिवन एज 0.4, ये 0 है। ना अगर इसका सॉल्युबिलिटी AgBr का S है तो एट इक्विलिब्रियम इसका S मोल डिजोल्व होगा, तो इसका 2S मोल डिजोल्व हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं 0.4 माइनस 2S बचेगा। इसका कितना बनेगा? S बनेगा, एंड इसका भी S बनेगा। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम जैसा जैसा क्वेश्चन नंबर 67 था ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया है। तो क्या आ जाएगा? तो देखो KSP इंटू KF, ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा S इंटू S डिवाइड बाय 0.4 माइनस 2S का स्क्वायर। तो क्या आएगा? KSP कितना दिया है? KSP इज गिवन एज 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13, एंड KF कितना दिया? इट इज गिवन एज 10 रेज टू 8 इज इक्वल टू S स्क्वायर अपॉन 0.4 माइनस 2S का स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पर भी अंडर रूट लेंगे तो सही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, देखो ये क्या है? 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 ना, तो वी कैन राइट इट एज माइनस 7 नहीं माइनस 5, so we can write it as 50 into 10 raised to power minus 6, so it is equal to S square 0.4 minus 2S का स्क्वायर। अप्रोक्सीमेशन कर ले, चलो अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। 49 ये 50 को 49 अगर हम लेंगे तो 7 into 10 raised to power minus 3 is equal to S upon 0.4 minus 2S, ये आ जाएगा। तो क्या आ गया ये? ऑब्वियसली दिस इज 0.007 है ना, दिस इज 0.007। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0028 माइनस 0.014S इज इक्वल टू S। तो ये आ गया हमारे पास S इज इक्वल टू 0.0028 डिवाइड बाय 1.014। तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया? ऑब्वियसली यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन कर लिया, 50 को हमने 49 ले लिया, तो 0.0028 डिवाइड बाय 1.014, ये हमारे पास आ रहा है 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। ओके, सो यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ गई। अगर जस्ट AgBr होता और उसका तुम सॉल्युबिलिटी निकालते तो वो सॉल्युबिलिटी 10 रेज टू पावर माइनस 6 के अराउंड आता। ओके, लेकिन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या ड्यू टू रिएक्शन ऑफ Ag पॉजिटिव विद NH3 सॉल्युबिलिटी क्या हो गया है? बढ़ गया। ओके, सो ये हमने फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है डिस्कस कर लिए हैं। ओके,
किसी कोई डाउट है क्या? ओके, सो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट ये पूरा डिस्कस हो चुका है। यूट्यूब पे ये हम अपलोड कर देंगे आज वाला भी, एंड इससे पहले वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव अपलोड है। ओके, आगे का ट्राई किया क्या? आगे वाला पार्ट अटेम्प्ट किया किसी ने? गेट इक्विप्ड वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है क्या किसी ने? चलो वो फिर अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद वो वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। ओके। सो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ लो। किसी को और कोई डाउट है इसके अलावा? नहीं है ना? चलो देन एंड करते हैं सेशन। आ रहा हो आशुतोष, तेजस, कुछ डाउट है? चलो देन सेशन एंड करते हैं। बाय।